हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि। दिस इज़ अबाउट मी। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। यस, सबसे पहले मैं आप सबको ये बात बता देना चाह रहा हूँ कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चालू करना चाह रहा हूँ, और जो पहला टॉपिक हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, उसके बाद से हम फ्रीडम स्ट्रगल एज 1947 तक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। और इसकी तरह, इस वीडियो की तरह हम सारी वीडियो में डालूंगा आगे चलकर। पहला टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करते हैं, वह है पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब जैसा कि हम देखते हैं, वो 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल माना जाता है। पर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसकी जद्दोजहद जो है, यानी प्रस्ताव में, वो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1903 से ही चालू हो चुकी थी। उसने पहला प्रस्ताव 1903 में रखा था। इस प्रस्ताव के बाद से ही लॉर्ड कर्जन द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन है, 1899 में पहला वायसराय बना था, यानी अपने आप में पहला, वैसे पहले नहीं, पहले कोई और है, पर जो अपने आप में पहला वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 में बना था। उसके बाद से जो जो हमारा, हम देखते हैं इसी बीच 1885 में कांग्रेस के, जैसा कि हम देखते हैं 1885 में अब कांग्रेस का गठन होने के बाद से ही जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी जो नेशनल मूवमेंट है, यानी नेशनलिज्म की जो भावना है, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो पीक पर चली गई थी, यानी बहुत ऊंचाई पर थी। जो राष्ट्रवाद की भावना इस बीच बहुत थी, क्योंकि सबके मन में फ्रीडम को लेकर बहुत ज़्यादा ही विश्वास था और विचार था। और इसी बीच जो लॉर्ड कर्जन है, वो चाहता था कि इसी नेशनलिज्म की भावना को हम तोड़ें, और लॉर्ड कर्जन चाहता था कि इसी नेशनलिज्म की भावना को वीक करने के लिए उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का रास्ता अपनाया, और 1905, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल कर डाला। हालांकि इसके पीछे कई कारण दिए जाते हैं, एक्चुअल और ऑफिशियल। जो लॉर्ड कर्जन है, उसने अपने प्रस्ताव में जो ऑफिशियल रीज़न दिए गए, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, और जो एक्चुअल रीज़न है, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। जो पहले देखते हैं हम ऑफिशियल रीज़न में सबसे पहला जो कारण उसके द्वारा दिया गया, वो था लेस एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। यानी उसने जो प्रस्ताव दिया, हालांकि ऐसा नहीं था, उसमें कहा गया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, वो इसलिए किया जा रहा है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उसके द्वारा एक जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और एक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट बनेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलेगा, यानी प्रशासन अच्छे से चलेगा, और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहला कारण उसने अपने प्रस्ताव में ये दिया। और जो दूसरा कारण था, वो था मोर इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। यानी उसका जो पहला प्रस्ताव दिया, अगर हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की करेंगे, गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी, और पार्टीशन बंगाल होगा, गवर्नमेंट अच्छे से चलेगी। इसका मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनिश्चित होगा, यानी पक्का होगा। इसलिए जो दूसरा कारण दिया गया, उसका ये दिया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा बहुत मोर इफिशिएंट होगा। ये तो रहे ऑफिशियल रीज़न जो उसके प्रस्ताव में दिए गए। हालांकि ऐसे कई थे, पर हम यहाँ दो ही देखते हैं जो माने जाते हैं सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे माने जाते हैं। और अब हम देखते हैं इसके जो एक्चुअल में रीज़न क्या थे, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ क्यों, उसके जो एक्चुअल रीज़न है वो हम देखते हैं। तो पहला रीज़न था इसमें, जो नेशनल मूवमेंट की भावना है उसको वीकेंड करना, यानी उसे कम करना। यानी जो नेशनल मूवमेंट है उसे वीक करना, यानी जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना है उसको वीक करना। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये वो नेशनलिज्म की भावना को ही वीक करना चाह रहा था, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं, इनकी जो सत्ता है यहाँ से काबिज ना हो जाए, यानी यहाँ से हट ना जाए। इसी वजह से उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का रास्ता अपनाया और नेशनल मूवमेंट को वीक किया। दूसरा कारण जो माना जाता है वो है एक्चुअल रीज़न, वो था मुस्लिम और हिंदू में विभाजन, यानी पार्टीशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। इसे हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी कहते हैं, यानी जो फूट डालो की राजनीति कहते हैं।
यानी फूड जो थी वो मुस्लिम और हिंदू के बीच डालना था, यानी जो दोनों फूड डलेगी तो दोनों अपने आप में अपने इस लड़ाई में उलझे रहेंगे और पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी सत्ता कायम रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो तीसरा कारण था वो था बंगाली पीपल्स में विभाजन, यानी जैसे कि हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं और हिंदूज़ हैं वो सब बंगाल के थे, तो विभाजन भी बंगाल का ही हुआ था। तो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे रहेंगे और जो यहाँ की भाषा बोलेंगे यहाँ बंगाली पीपल होंगे, यानी इन दोनों में विभाजन, तो इन दोनों का ही विभाजन यानी बंगाली पीपल्स का विभाजन ही यहाँ पे किया गया था। तो तीसरा कारण ये दे सकते हैं एक्चुअल रीज़न, उनको सताना या फिर उनके बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालो राजनीति का प्रयोग किया गया। अपना इसके कारणों को समझने के बाद अब हम इसके परिणाम पर आते हैं, इसमें जो पहला परिणाम है वो है वीकेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी जो राष्ट्रवाद की भावना है या फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना है वो वीक पड़ गई। जैसा कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि जो ये राष्ट्रवाद की भावना है और जो फ्रीडम स्ट्रगल है इंडिया का वो वीक होए, और जो इस बंगाल में जो पार्टीशन करने से जो परिणाम हुआ वो था रायट्स, यानी जो दंगे थे वो हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो इसके सपोर्ट में थे और जो हिंदूज़ थे वो इसके अगेंस्ट थे। हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़ने, इसी के कारण जो वो पार्टीशन हुआ, इसी के कारण हिंदू मुस्लिम राइट्स बढ़े और जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो भावना है वो वीक हो गई, यानी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो अब वीक पड़ गया, जिसके कारण लोगों का ध्यान पार्टीशन ऑफ बंगाल पे गया और इसके कारण ही जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो वीक हुआ। और इसका अगला जो परिणाम हुआ, रिज़ल्ट सबसे बड़ा, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ, न्यू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल वेयर अडोप्टेड सच एज बाइकॉट एंड स्वदेशी। तो ये जो पार्टीशन है इसने हमें मेथड्स दिए कुछ, जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका बाइकॉट करने के लिए। इसमें से एक मेथड्स था वो था स्वदेशी, यानी वी यूज़ द लोकल गुड्स ओनली, जो अंग्रेज़ हैं उनके सामानों का हम बाइकॉट करेंगे, उनकी वस्तुओं का बाइकॉट करेंगे और अपने ही स्थान की वस्तुओं को ख़रीदें या बनाएंगे या बेचेंगे। ये था बाइकॉट यानी स्वदेशी। यही भावना इस पार्टीशन के कारण आई और जो इसी के कारण जो हम जैसे देखते स्वदेशी मूवमेंट भी होता है। ठीक है, ओके। जो इसका रिजल्ट है अगला, ऑल द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल वाज वेरी मच सपोर्टिव ऑफ दिस डिसीजन ऑफ पार्टीशन। मतलब कि जो पार्टीशन हुआ था इसका परिणाम यह हुआ कि जो मुस्लिम्स थे इसके परिणाम के कारण जो इसके मुस्लिम थे वो इसके काफ़ी सपोर्ट में थे और जो हिंदूज़ थे वो इसके बहुत ही अगेंस्ट थे। इसी कारण जो राइट्स हमने जैसे देखा ऊपर बढ़े। अगला था और लास्ट और था जो सबसे मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो 1906 में हुआ। यानी जो आगा खान थे उन्होंने इस पार्टीशन के बाद बंगाल में एक पार्टी बनाई जिसे मुस्लिम लीग कहते हैं। इसका जो नेक्स्ट कारण था वो था फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, यानी जो बंगाल में जो पार्टीशन हुआ उसमें जो ईस्ट बंगाल था, जो बंगाल के पार्टीशन के बाद जो ईस्ट बंगाल बना उसमें एक मुस्लिम लीग के नेता यानी आगा खान ने एक मुस्लिम लीग बनाई जो कि इसके फॉर्मेशन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है और इसके पार्टीशन में भी अहम भूमिका निभाती है क्योंकि वो इसके बहुत ही सपोर्ट में थे। फाइनली द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवर्स्ड इन 1911, यानी 1911 में जो पार्टीशन था वो वापस ले लिया गया और फिर से बंगाल एक हुकूमत बना। और बाद में जैसे कि हम जानते हैं 1971 में इसी बंगाल में से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यानी बांग्लादेश के रूप में उभरा और जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे, और जो कैपिटल है वो कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ रवि साइनिंग ऑफ।